हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हों और आप सभी की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। तो फ्रेंड्स, आज सुबह की शुरुआत मेरी 4 बजे हुई थी, बट जैसे ही मैं सो के उठती हूँ तो लाइट वैसे ही कट जाती है। तो मैं एक्स्ट्रा तो कुछ में और स्टडी नहीं कर पाई। और जो मैंने कल रात को मैंने 1 से 1.5 घंटे की जो मॉक टेस्ट मैंने सीटेट की पेपर 2 के फुल मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैं उसकी एनालिसिस करने के लिए बैठ जाती हूँ। लाइट नहीं थी, तो सुबह के 6 बजे फ्रेंड्स लाइट आती है काफ़ी देर के बाद। तो मैं 1 घंटे वही करती हूँ और उसके बाद बाबू परेशान करने लगता है, दिव्यांश। और रात को वो भी बहुत परेशान किया फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हो रहा था उसको। उठ के रो रहा था, तो मैं उससे भी बहुत काफ़ी परेशान हो गई। तो एक तो लेट नाइट मैंने टेस्ट दिया था और फिर मैं लेट से ही सोई थी 12 बजे के लमसम। और उसके बाद दिव्यांश बहुत परेशान किया, तो ना मैं रात में अच्छे से सो पाई और ना ही मेरी सुबह अच्छे से स्टडी हो पाई। बट मैं फिर भी सोचती हूँ कि कोई बात नहीं हुई तो दिन में मैं मैनेज कर लूँगी। तो मैं अपना सुबह उठने के साथ साथ नहा वहा लेती हूँ 7 बजे तक। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट का काम करने के लिए आ जाती हूँ किचन में, और मैं फटाफट से यहाँ ब्रेकफास्ट का काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं फिर देखूँगी स्टडी। अगर मैं ये सोचूँ ना कि अगर ये मैं सोचते रहूँ ना कि सुबह मेरी पढ़ाई नहीं हुई, अब पूरा दिन मैंने, तो सच में ऐसा होगा कि मैं पूरा दिन नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि अगर मेरी सुबह अच्छे से पढ़ाई नहीं भी हुई है तो मैं सोचूँ ना कि कोई बात नहीं, मैं दिन में जो है वो मैं मैनेज कर लूँगी। 1 से 2 घंटे जो है ना बाकी के, मैं वो कंप्लीट कर लूँगी। तो यही मैं सोच है। तो अभी तक तो मेरी बस वही मैंने एनालिसिस करी थी, वही मैंने करी है और अभी तक कोई स्टडी नहीं किया है। और मैं अभी तो खाना बना रही हूँ, फटाफट से मैं खाना बना लूँगी। और फ्रेंड्स, आंखें काफ़ी दर्द कर रही थी क्योंकि लेट नाइट सोई थी और पूरे रात अच्छे से सो भी नहीं पाए। दिव्यांश बहुत तंग कर रहा था और पता नहीं, इसको मैं डांट भी रही थी रात में गुस्से से ना, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था इन पे। तो मैं इनको खूब डांट लगा रही थी और सुला रही थी, बट ये पता नहीं, थोड़ी देर सोते थे फिर उठ के रोना शुरू कर देते थे। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जितने दिन में ना, ये जितना अगर हम इनको छोड़ देते हैं, जितना दौड़ते हैं ना, इतना रात में उतना ही चिल्लाते हैं। और इनको बैठ के खेलना तो आता नहीं है, ये दौड़ भाग वाला ज़्यादा खेल खेलते हैं ना, तो इस वजह से शायद ये रात में बहुत चिल्लाते रहते हैं किसी किसी दिन, है ना। तो किसी किसी दिन बहुत परेशान करते हैं, तो रात में वही हुआ मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो इतना तो लगा ही रहता है, इतना तो होना ही है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको संभालें, है ना। बच्चे हैं, रोएंगे ही। तो फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म करती हूँ और मैं इनको खिला पिला के फिर मैं डायरेक्ट अपना स्टडी टेबल ऊपर ही लगाती हूँ और आ जाती हूँ स्टडी करने के लिए, क्योंकि नीचे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता ही रहता है। और ऊपर रहती हूँ तो नीचे अगर कोई चिल्लाता भी है ना तो मुझे आवाज़ नहीं जाती है ना, इसलिए मैं ऊपर ही बैठ जाती हूँ इधर 2 दिनों से, वही ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरा कल जो मैंने एसएसटी का क्लास हाफ किया था ना, 1 घंटे का किया था और 1 घंटे अभी बचे हुए थे। तो मैं वो बाकी के क्लासेस करने के लिए आ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने कल क्लासेस करी थी उसकी रिवीजन मैं कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बार उन्हें अच्छे से पढ़ लूँगी और उसके बाद मैं अपना ये क्लास फिर से रीस्टार्ट करूँगी, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस बार मुझे किसी भी तरीके से ये सीटेट क्लियर करना है और उसके बाद मुझे बीपीएससी क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब कितने सालों तक हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, है ना, और हमारी जो डिग्रियां हैं ना वो बक्से में वैसे ही पड़ी रहेंगी, पता नहीं बाद में उसको अगरबत्ती दिखाना पड़ जाए, है ना। इसलिए खूब ज़ोरों शोरों से खूब अच्छे से, अगर 6 महीने में अगर होता है तो ठीक है, हम सब कुछ त्याग सकते हैं, नींद भी त्याग दूँगी, सब कुछ छोड़ दूँगी, बट 6 महीने इस बार मैं ज़ोर शोरों से देखूँगी स्टडी करके, और उसका परिणाम क्या निकलता है मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी फ्रेंड्स। तो ज़िंदगी भर यूँ ही पढ़ते तो नहीं रहना, कभी ना कभी परिणाम तो इसका चाहिए ना हमें। तो उसके लिए ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम लोग जैसे पढ़ते ना वैसे पढ़ने से फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता चल गया है। क्योंकि अगर चाहिए हमें कुछ करना है तो खूब मतलब दिल से, ईमानदारी से, सबसे पहले तो हमें ना खुद से ईमानदार होना होगा, हमें बहानेबाजी बंद करनी होगी। तो यहाँ पे मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे हैं बट बहानेबाजी नहीं करूँगी कि बच्चे हैं तो हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वही देखती हूँ इस बार मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करके, और उसका नतीजा क्या निकलता है आप लोगों से शेयर
करती रहूँगी मैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं बैठती हूँ 1 घंटे की क्लास तो मेरी हो गई थी, तो वैसे ही दिव्यांश आ जाते हैं और ये परेशान करने लगते हैं। तो फिर मैं इनको लेके थोड़ी देर, धूप काफ़ी अच्छा था तो मैं इनको लेके ऊपर आ जाती हूँ, है ना। तो सोचती हूँ कि ये थोड़ी देर खेल रहे हैं, इनको बहला फुसला के मैं, और ऐसा नहीं कि ये धूप में खेल रहे हैं ना, तो मैं अपने फ़ोन से मतलब जो PDF होता है ना, वो यहाँ पे स्टडी कर रही थी। क्लासेस की PDF थी, SST की ही थी, क्योंकि मैं फ़िलहाल ज़्यादा SST पे फोकस कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं उनको खिलाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ दोपहर का लंच बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी के आने का समय हो चुका था। बस वो आने ही वाले थे, तो मैं सोचती हूँ फटाफट से मैं लंच यहाँ पे बना दूँ और फिर मैं खिलाने पिलाने के बाद सबको फिर मैं अपनी स्टडी के लिए फटाफट से रेडी हूँ। मेरा आजकल यही रूटीन रहता है ना कि मैं कितना जल्दी काम निपटा लूँ और अपना स्टडी, बस यही ध्यान मेरे दिमाग में चलता रहता है ना कि कौन सा काम कैसे फटाफट से कर लूँ ताकि मुझे समय मिल पाए स्टडी के लिए, है ना। मैं बार बार ये सीटेट ना, वैसे तो मैंने एक बार ही स्पेशली सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया था, 24 में दिया था, और उसके बाद में ये अब दे रही हूँ। 25 में मैंने नहीं दिया था, है ना, तो मैं अब दे रही हूँ। और उससे पहले मैंने पेपर 1 के लिए दिया था, साथ में पेपर 2 देती थी, बट स्पेशली पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रखी थी तो वही देती थी। और इस बार तो मैं भाई कैसे भी करके क्लियर करना ही है ना। तो फ्रेंड्स फिर दोपहर के खाने पीने सबको खिलाने पिलाने के बाद मैं फिर से आ जाती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे अपना स्टडी टेबल पे, जो कि मैंने छोड़ा था। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिर से एक नई क्लासेस अटेंड करूँगी SST की, जो कि है 2 घंटे की। तो उसे मुझे अभी के अभी कंप्लीट करनी है, चाहे मैं जैसे करूँ। तो उसे मैं थोड़ी सी स्पीड करके, और ये देखिए जैसे ही मैं बैठती हूँ ये यहाँ कैमरा के सामने आके देखिए कैसे कर रहे हैं, तो इनकी हरकतें। तो मैं इनको उलझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो मैं इनको ड्राइंग बना के देती हूँ और बोलती हूँ एक एप्पल, और मैं इनको कहती हूँ कि आप यहीं पे बैठ के इसको कलर करो। तो फ़िलहाल मैंने इनको यहाँ पे उलझा दिया है और मैं फिर लग जाती हूँ अपने स्टडी में। तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ 2 घंटे की क्लासेस कंप्लीट हो गई थी और यहाँ बज चुके थे शाम के 6, तो एकदम काफ़ी अंधेरा हो गया था और अब मुझे नीचे जाना होगा और सबको उनको स्टडी के लिए बैठाना है और डिनर बनानी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।